नमस्कार दोस्तों, मासिक परीक्षा अगस्त कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का लेकर आ चुके हैं। ये आपका 20 अंक का होने वाला है, तो फटाफट से इस वीडियो को हम देखते हैं और सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और वीडियो में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि कार्डिये पे पेशी पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? हृदय में, यकृत में, अमाशय में या फिर अग्नाशय में। तो ये जो आपकी कार्डियक पेशी रहती है वो हमेशा हृदय में पाई जाती है, आप हमेशा देखिएगा। ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है, तो तंत्रिका जो ऊतक होती है उसकी कार्यात्मक इकाई हमेशा न्यूरॉन ही होगी। ठीक है, चलिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका mv। क्या हो जाएगा? mv राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, अपने आप रुक नहीं सकती और न ही स्वयं से अपनी गति की दिशा में बदल सकती है। बिना बाह्य प्रयास के वह अपनी आकृति या फिर आकार को भी नहीं बदल सकती। वस्तुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को हम जड़त्व गुण कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। रिक्तता देख लेते हैं। रिक्तता में आपके 3 अंक होने वाले हैं। पहला दिया गया एक्सॉन ऊतक का लाभ का भाग होता है, तो एक्सॉन किसका भाग होता है? ये होता है आपका न्यूरॉन का। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यूरॉन कर लेना है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि फेफड़ों के श्वसनी में पेशियां पाई जाती हैं, तो फेफड़ों के श्वसनी में क्या पाई जाती हैं? तो इसके क्या पाई? अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या लिखना है? अनैच्छिक पेशियां ही लिखना है। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न दिया गया है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल की दिशा में कार्य करती है, तो ये हमेशा विपरीत करती है, विपरीत बल की दिशा में ही कार्य करती है। ठीक है, चलिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है कि पहला दिया गया ऐसे ऊतक का नाम लिखिए जो लंबी या अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, तो ये हो जाएगा आपका स्थल कोण ऊतक। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। अगला दिया गया है यहाँ पर कि गति के द्वितीय नियम का व्यंजक ज्ञात करना है, तो गति के नियम का द्वितीय नियम F बराबर ma हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद सभी और क्वेश्चन दिए गए हैं कि न्यूरॉन का नामक चित्र बनाना, इसके अथवा दिया अरेखित पेशी का नामक चित्र बनाना, ये दिया गया था। इसके बाद जो अगला दिया गया था कि धीमी चलती हुई किसी वस्तु की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और इसके अथवा दिया गया था कि मैदान पर लुढ़कती हुई गेंद अपने आप की वहीं रुक जाती है। इसके आंसर भी हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं, बस मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, इसके बाद आंसर बताऊँगा। न्यूटन की गति संबंधित तीनों नियम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक। ठीक है, और अगला प्रश्न दिया गया है कि पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका क्या को समझाइए। उसके अथवा दिया गया था कि पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। रेखित पेशी और अरेखित पेशी को समझाना, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया था। इसके आंसर आपको किस तरीके देखना मैं आपको बता देता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, उससे आप ज्वाइन करके यहाँ पर फटाफट से आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन आंसरों को देख पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ग्रुप की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।